देश हित में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के एक्शन की और उसके पॉलिटिकल रिएक्शन की भी बात करेंगे। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर शुरू हुई लड़ाई आज 2024 के चुनाव तक पहुंच गई। सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी, जो करीब 15 घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार बता दिया, तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि घोटाले के आरोप झूठे हैं। सीबीआई का छापा, रेड पर राजनीति। शुक्रवार को जब शराब नीति के कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड डाली, तभी ये तय हो गया था इस छापे की थीम पर राजनीति की पटकथा लिखी जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानों का घमासान होगा और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही छापा खत्म हुआ, पॉलिटिक्स की पिक्चर शुरू हो गई। मनीष सिसोदिया ने रेड खत्म होने के बाद रात में मीडिया से बात की, केंद्र सरकार पर अटैक किया। इसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर बीजेपी के 3 नेता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी भी मीडिया से रूबरू हुए। कल से ये सवाल उठ रहा था कि क्या सीबीआई मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेगी। मनीष सिसोदिया ने इसका जवाब राजनीतिक अंदाज में खुद ही दे दिया। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा, कहा कि ये रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार है। रेवड़ी के जरिए उन्होंने केजरीवाल सरकार की फ्री वाली स्कीम्स पर निशाना साधा और बेवड़ी कहकर कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर वार किया। मनीष सिसोदिया ने जवाब में कहा कि घोटाले के आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है। बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है, ये उसको रटते हैं। शराब ठेकों पर ठनी तो बीजेपी ने सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाई। मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी घोटाले के नाम पर राजनीति कर रही है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। सच ये है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते। देश हित में हमने आपको कल दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल ने कल मीडिया के सामने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल का जिक्र किया था जिसमें दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की गई है। इस स्टोरी में मनीष सिसोदिया की फोटो भी छपी है और उनके बतौर शिक्षा मंत्री उनके काम की सराहना है।
अरविंद केजरीवाल ने इस आर्टिकल का हवाला देकर मनीष सिसोदिया का बचाव किया था और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आर्टिकल दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सके। इसके तुरंत बाद मनीष सिसोदिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पुराने आर्टिकल को दिखाया और इस बहाने मोदी सरकार पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि सवाल शराब नीति का है, आम आदमी पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है, इसलिए वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थीं। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। जब ये खबर हमने देखी थी और देश के लोगों ने देखी थी तो एक भारतीय के नाते थोड़ा अपने आप पे शर्म आई थी, अपनी गवर्नेंस पे शर्म आई थी, अपने मॉडल पे शर्म आई थी। दुनिया में कोविड हैंडल हो रहा था लेकिन हम ऐसे हैंडल कर रहे थे, इस पे शर्म आई थी कि भारत में कोविड ऐसे हैंडल हो रहा है। कल जब ये खबर छपी तो एक भारतीय के नाते सबको गर्व हुआ। आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से ना ढकने का प्रयास करें क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पास शिक्षा विभाग के साथ आबकारी विभाग भी है। शराब नीति के कथित घोटाले पर सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं। आरोप है कि नई शराब नीति की वजह से सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि नई आबकारी नीति बिल्कुल सही है और उसे ईमानदारी से लागू किया गया। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। आज पुनः पीसी में मनीष सिसोदिया के द्वारा कहना कि दिस इज बेस्ट पॉलिसी, इफ दिस इज बेस्ट पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी, तो फिर जो आप और आपके सभी विधायक कह रहे थे कि 9,500 करोड़ की इसमें रेवेन्यू का हासिल होना है, वो मात्र 1,400 करोड़ क्यों हुआ? आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाया। मनीष सिसोदिया ने इसका जवाब नहीं दिया। वो बीजेपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गड्ढों की याद दिलाने लगे। शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार करप्शन में डूबी है। उन्होंने डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया के नाम की नई स्पेलिंग बताकर चुटकी ली। मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनीष, मनी। इस बीच खबर है कि शराब नीति के कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस मामले की जांच कर सकती है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीबीआई की रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प बताया, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अरमान अधूरे रह जाएंगे। शराब के ठेकों का दावा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के निशाने पर 2024 का चुनाव था। दिल्ली में शराब नीति पर शुरू हुई लड़ाई 2024 के आम चुनाव तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुद्दा शराब नीति नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि देश में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है। आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर घर को नल से जल देने का काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर घर तक शराब पहुंचाने का काम, ऐसी नीति लाने का काम कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्र सरकार के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। वो केजरीवाल सरकार के मिनिस्टर हैं, इसलिए सीबीआई उन्हें टारगेट कर रही है। बीजेपी ने कहा कि जिसने अपराध किया है उसे सजा भी मिलेगी। ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की छोटी छोटी सोच रखते हैं कि कोई आदमी काम करे तो उसके हेल्थ के काम को रोक लो, एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डालो, हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डालो, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। दुनिया की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों को, चाहे वो पद में कितने भी बड़े क्यों न हो, कितने भी बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, इस देश का कानून ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके ऊपर सीबीआई के एक्शन के पीछे बीजेपी का मकसद है कि वो किसी तरह अरविंद केजरीवाल को रोक सके। बीजेपी ने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी शराब नीति से जुड़े आरोपों से भाग रही है, लेकिन कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। क्योंकि अपराध करने वाले देश में कभी बच नहीं सकते, और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जांच बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो, ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं। अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष के जिन चेहरों की चर्चा चल रही है, उनमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले आम चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया।
2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। अरे 24 का 24 में देखेंगे, 2019 में भी देख लिया हमने, 2014 में भी देखा है। देश की जनता ने 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कहा था सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और सुशासन युक्त सरकार दी। 2024 में भी हम जनता के दरबार में जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आम चुनाव होने में अभी करीब 1.25 साल का वक्त बाकी है। क्या 2024 में विपक्ष संयुक्त रूप से पीएम पद के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा करेगा जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सके? इस सवाल का कोई जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल की दावेदारी पेश कर दी। पलटवार करते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में उसके खराब प्रदर्शन की याद दिलाई। हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में वो कहते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खुल पाया। जमानतें जब्त होती चली गई आम आदमी पार्टी की। वो गुजरात हो, हिमाचल हो, वहां भी खाता नहीं खोल पाएंगे। और मैं कहता हूं शराब नीति में हिट विकेट हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी चाहे जो कहे, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों में वो अकेले नहीं है। इस लिस्ट में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता शामिल हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दावेदारी में कितना दम है? मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच अंतर बताया, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के संघीय ढांचे में इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनकी सरकार के अच्छे प्रदर्शन को रोकने के लिए बीजेपी सीबीआई का सियासी इस्तेमाल कर रही है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार शराब माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती है।